और सारी मनुष्य सृष्टि का बापू सारी मनुष्य मात्र जो प्रजा है 500-700 करोड़ की प्रजा, सब धर्मों से जो मनुष्य सृष्टि की प्रजा बनती है, उसमें इस लोक का बापू है प्रजापिता। जिसे आदम और एडम कहा जाता है। तो अभी जिस्मानी बाप कहते हैं। जिस जिस्मानी बाप के ये 500-700 करोड़ सभी बच्चे हैं, और उसके मुकाबले एक है और बेहद का बाप, वो है आत्माओं का बाप, शिव बाप, जो कभी आत्मा की स्थिति को छोड़ता ही नहीं, इसलिए उसको सदा शिव कहा जाता है। तो ये जो बेहद का जिस्मानी बाप है, उनके तो सभी बच्चे ठहरे, सारे ही मनुष्य मात्र उनके बच्चे हैं। वो उनको कहते हैं, सब बच्चों को कहते हैं। कौन कहते हैं? वो बेहद का जिस्मानी बाप सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। कौन कहते हैं? कौन कहने वाला? अरे, दो बेहद के बात बताए, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। तो दोनों बेहद के बाप में से कौन कहते हैं कि मुझे याद करो? है कौन? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अच्छा, आत्माओं का बाप नहीं कहते हैं कि मुझे याद करो? है? वो नहीं कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो? अगर नहीं कहते हैं तो क्यों नहीं कहते हैं? जिस्मानी बाप, जो बेहद का बाप मनुष्य सृष्टि का है, वो क्यों कहते हैं कि मुझे याद करो? इसलिए कहते हैं कि जिस्मानी बाप को मन है और रूहानी बाप को मन नहीं है। तो कौन कहेगा मन मना भव मेरे मन में समा जा? है? जिस्मानी बाप कहेगा या रूहानी बाप कहेगा? रूहानी बाप क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उनको मन है ही नहीं। उनको मन चलाने की दरकार ही नहीं। वो तो सदा अमन है, सदा अमन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन होता ही नहीं है। तो बताया कि जो बेहद का जिस्मानी बाप है, उनके सभी बच्चे ठहरे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
सब उसके बच्चे। वो बेहद का जिस्मानी बाप कहते हैं उन बच्चों को, और सब बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति मार्ग की याद होगी। क्या? आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है। साकार में निराकार को याद करेंगे तो प्रवृत्ति की याद है।